Hello everyone, in this video we will do some important previous year question of Introduction to Computer Networks that can come in 1 mark. So let us start with the first question. A dash is a device that connects the organization's network with the outside world of the internet. आपको उस डिवाइस का नेम बताना है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोकल नेटवर्क को आउटसाइड वर्ल्ड के नेटवर्क से कनेक्ट करता है. तो वो डिवाइस हमारे पास है गेटवे. गेटवे क्या करता है? डिसिमिलर नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करता है. फाइन. तो गेटवे वो डिवाइस है जो किसी भी लोकल नेटवर्क को एक बिगर नेटवर्क से कनेक्ट करता है और यू कैन से इंटरनेट से कनेक्ट करता है. राइट. नाउ collection of hyperlinked documents available on the internet is known as. इंटरनेट पे hyperlinked डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल हैं उनको क्या कहा जाता है? hyperlinked डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? जो एक डॉक्यूमेंट दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट होता है. फाइन. एक वेब पे दूसरे वेब से कनेक्ट होता है, दूसरा वेब पे थर्ड वेब पेज से कनेक्ट होता है. ऐसे वी हैव मल्टीपल वेब पेजेस कनेक्टेड टुगेदर. ओके. तो जहाँ पे मल्टीपल वेब पेजेस एक दूसरे से हाइपरलिंक की हेल्प से कनेक्ट होते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारी वेबसाइट होती है. राइट. वेबसाइट में आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो, सेकंड से थर्ड पे जाते हो, फोर्थ पे जाते हो. जितना भी उस एक पर्टिकुलर वेबसाइट में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, राइट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक. फाइन. नाउ टेलीविजन केबल नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टेलीविजन नेटवर्क क्या होता है? टेलीविजन केबल नेटवर्क होता है विद इन अ सिटी. वो पूरा एक सिटी को ऑक्यूपाई करता है. तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल. राइट. ओके. ये क्या करता है? इट कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया. राइट. टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या करता है? एक लार्ज एरिया को कवर करता है बाय कनेक्टिंग द लोकल एरिया नेटवर्क्स. राइट. छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करके वो एक पर्टिकुलर सिटी का केबल नेटवर्क बनाता है. फाइन. दैट्स वाई टेलीविजन केबल नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है. ओके. नाउ विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर. आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है. क्रोम आपका ब्राउजर है, फायरफॉक्स भी ब्राउजर है और आपका एज भी ब्राउजर है. अवर्स्ट क्या है? आपका एंटीवायरस है. फाइन. तो अवर्स्ट क्या है? आपका ब्राउजर नहीं है. तो आपका आंसर है अवर्स्ट. राइट. Now, to prevent unauthorized access to or from the network, a system known as dash can be implemented by hardware or software. Okay, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए आप एक नेटवर्क में हार्डवेयर की फॉर्म में या सॉफ्टवेयर की फॉर्म में एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हो. फाइन. तो वो सिस्टम क्या होता है? उस सिस्टम को हम बोलते हैं फायरवॉल. राइट. फायरवॉल एक ऐसा सिस्टम है जो आपके नेटवर्क में अनऑथोराइज्ड एक्सेस को नहीं आने देता, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होने देता है आपके नेटवर्क में. और आप इसको हार्डवेयर की फॉर्म में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लगा सकते हो, और आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर भी अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो. The next question, which of the following is not a network topology? इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क डिवाइसेस. राइट. आप जब नेटवर्क डिवाइसेस का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हो, उनको एक पोजीशन देते हो, उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी. फाइन. तो यहाँ पे देखो आपकी स्टार भी टोपोलॉजी है, मैश भी टोपोलॉजी है, ट्री इज ऑल्सो टोपोलॉजी, बस इज ऑल्सो टोपोलॉजी, बग इज नॉट अ टोपोलॉजी. तो इसका आंसर हो गया बग. Now, for web pages where the information is changed frequently, for example stock prices, where the information which out of the following option would you advise? आप बताओगे वो वेब पेजेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, फ्रिक्वेंटली इंफॉर्मेशन चेंज होती है, उन वेब पेजेस को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है डायनेमिक वेब पेजेस. राइट. स्टैटिक वेब पेजेस में क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन एक बार आ गई है तो आप whenever you will search that particular web page तो वो सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. राइट. बट डायनेमिक वेब पेजेस में क्या होता है? वेन एवर यू सर्च डायनेमिक वेब पेजेस आपको हर बार अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी. राइट. क्योंकि डायनेमिक वेब पेजेस में इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है. ओके. नाउ आई कैन कीप यू साइन इन. ओके. तो यहाँ पे ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये क्या है. मैं आपको साइन इन रख सकता हूँ. ओके. आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंसेस. मैं ये रिमेंबर कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि आप कौन कौन सी साइट्स को सर्च करते हो, कौन कौन सी साइट्स पे आप जाते हो. आई कैन गिव यू लोकली रेलिवेंट कंटेंट.
राइट मैं आपसे रिलेटेड कंटेंट आपको दे सकता हूँ, ओके, वॉट एवर द कंटेंट यू वॉन्ट टू सर्च, फाइन। हु एम आई, तो बताओ मैं कौन हूँ, तो ये क्या हुआ, ये हो गया कुकीज़, ओके। जब आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स क्या करती हैं, वो आपके ब्राउज़र में कुछ टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर कर देती हैं जिनको कुकीज़ कहा जाता है। ये टेक्स्ट फाइल क्या करती है, आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट तक पहुंचाती है, जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या किस टाइप का डेटा सर्च करते हो, फाइन। और जैसे आप साइन इन करते हो, साइन इन के बाद आपसे पूछा जाता है डू यू वांट टू सेव योर पासवर्ड, ओके, तो अगर आप उस पर टिक कर देते हो, राइट, तो वो भी कहाँ पे जाके स्टोर जाता है, कुकीज़ में जाके स्टोर जाता है, फाइन। नाउ A dash network device is also known as an intelligent hub। कौन सी डिवाइस को इंटेलिजेंट हब कहा जाता है? देखो स्विच क्या है, स्विच एंड हब दे आर सेम डिवाइसेस, राइट, दोनों सेम है बट दोनों में डिफरेंस एक ही है। हब क्या करता है, जो भी मैसेज उसके पास आता है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, मतलब जितने भी डिवाइसेस हब से कनेक्टेड होते हैं वो मैसेज को उन सारे डिवाइसेस को दे देता है, सेंड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है मैसेज का। लेकिन स्विच क्या करता है, स्विच के पास जब भी कोई मैसेज आता है वो उस मैसेज को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचाता है, राइट, जिस डिवाइस के लिए वो मैसेज है, राइट, उस पर्टिकुलर डिवाइस को ही वो मैसेज वो सेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे स्विच को इस वजह से इंटेलिजेंट हब कहा जाता है, राइट, ओके। नो नेम एनी टू पॉपुलर वेब ब्राउजर्स, आपको 2 पॉपुलर वेब ब्राउजर्स बताने हैं, बहुत सारे हैं जिनमें से 2 यहाँ पे दे दी गए, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओके। नो डैश इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरिड ओवर अ नेटवर्क। एक ऐसा डिवाइस, ओके, जो डेटा को एनालाइज करता है, जो वो डेटा जो नेटवर्क के ऊपर ट्रेवल करता है, डिसाइड और अल्टर हाउ इट इज़ पैकेज, वो डिसाइड करता है या बताता है कि डेटा को कैसे पैकेज किया जाए, एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप, और इसे दूसरे नेटवर्क पे किस रूट के थ्रू सेंड किया जाए। तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस है, राउटर है। राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस होता है जो क्या करता है, डेटा पैकेट्स को, राइट, एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू सेंड करता है, और पहले वो सारे रूट्स को समझता है, डेटा को एनालाइज करता है और डेटा के लिए बताता है कि कैसे डेटा की पैकेजिंग की जाए और किस रूट से डेटा को सेंड किया जाए, ओके। तो यहाँ पे ये नेटवर्किंग डिवाइस क्या है, राउटर है। नाउ which network topology typically results in less wire length usage as compared to others। कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सबसे कम वायर यूज़ किया जाएगा? तो इनमें से स्टार में भी होती है, मैश में भी काफ़ी वायर यूज, मैश में तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, हाइब्रिड में भी होती है। आपकी बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सेंट्रल केबल होती है जिसको बस कहा जाता है, राइट, एक सेंट्रल केबल है, उसके अंदर ही आपके सारे डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, राइट, ओके। तो इसके अंदर केबलिंग बहुत लेस है, राइट, तो आपका आंसर हो गया बस टोपोलॉजी। नाउ असर्शन, आपके पास असर्शन है, ओके, मतलब आपका ये पॉइंट दिया गया यहाँ पे, कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड लोकली ऑन द क्लाइंट्स वेब ब्राउजर टू रिमेंबर द नेम वैल्यू पेयर दैट आइडेंटिफाइज द क्लाइंट, राइट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कुकीज एक स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स हैं, ठीक है, जो क्लाइंट के वेब ब्राउजर में स्टोर होती है, और वो क्या रिमेंबर करती है, वो नेम वैल्यू पे, नेम वैल्यू से यहाँ पे क्या है, पर्सन का नाम या कंपनी का नाम, एंड वैल्यू से क्या है, उसका फ़ोन नंबर, उसके अदर डिटेल्स, राइट, ओके, जिससे कि क्लाइंट को पहचाना जा सके, उसकी आदतों को पहचाना जा सके, ओके। अब यहाँ पे रीज़न क्या दिया है, कुकीज़ आर प्राइमरली यूज टू ट्रैक यूज़र्स फिजिकल लोकेशन। कुकीज़ से आप यूज़र की फिजिकल लोकेशन को पहचानते हो। फिजिकल लोकेशन मतलब इस टाइम वो कहाँ बैठा है, फिर वो उसके बाद कहाँ गया, वो ड्राइव करके कहाँ गया, वो अपने घर में है या अपने नेबर के घर में है, राइट। तो ये तो फिजिकल लोकेशन तो पॉसिबल है ही नहीं कुकीज़ के थ्रू, ओके, फाइन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, क्योंकि A तो असर्शन तो आपका करेक्ट है बट रीजन आपका फॉल्स है कि फिजिकल लोकेशन को वो ट्रैक नहीं करेगा, राइट, वो वर्चुअल लोकेशन को ट्रैक करेगा, नॉट फिजिकल लोकेशन, फाइन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है, ओके।
Now, internet cookies are text file that contain small piece of data. Again internet cookies का है, internet cookies क्या है, text files हैं जो एक small piece of data contain करते हैं, like यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, यूज़र की प्रेफरेंस हो गई कि वो कौन सा डेटा सर्च करता है while surfing the internet. फाइन, तो आपका assertion ट्रू है. Now reasoning. To make browsing the internet faster and easier, it's required to store certain information on the server's computer. तो वो क्या कह रहा है कि आपको अपनी ब्राउजिंग को फास्टर करने के लिए कि आप बहुत जल्दी डेटा को सर्च करो, ठीक है, आप क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन सर्वर कंप्यूटर पे जाके स्टोर कर दो. ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके सर्वर कंप्यूटर पे आपको अपनी जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करनी है, राइट. आपको अपने पासवर्ड को सेव नहीं करना होता, बिकॉज अगर आप पासवर्ड्स वगैरह सेव कर दोगे तो क्या होगा, कोई भी अगर आपका सिस्टम यूज़ करता है वो इजीली आपके डेटा तक पहुंच सकता है. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है. ए इज़ ट्रू, मतलब असर्शन तो ट्रू है बट आपका रीज़न फॉल्स है. ओके, नाउ असर्शन. मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. मॉडम को मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है. बिल्कुल कहा जाता है. मॉड्यूलेटर कब कहा जाता है, जब वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है. कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, राइट, और जब डेटा ट्रैवल करना होता है थ्रू द टेलीफोन वायर्स तो वो क्या करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है, एज अ मॉड्यूलेटर. ओके, और डेटा सेंड हो गया. अब रिसीवर के पास डेटा जाएगा, रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा जाएगा. अगेन आपका मॉडम क्या करेगा, डेटा जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा. पहले उसने डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया. तो इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है, और उसको मॉड्यूलेटर कहा जाता है मॉडम को. अब अगेन जब रिसीवर कंप्यूटर के पास डेटा गया तो एनालॉग से सिग्नल को अगेन डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, राइट. तो इसको क्या बोला जाता है, डीमॉड्यूलेशन, राइट. ओके, एंड यहाँ पे जो आपका मॉडम है वो कैसे वर्क कर रहा है, एज अ डीमॉड्यूलेटर. ओके, दैट्स वाई मॉडम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर. ओके, अब it is a computer hardware device that converts data from a digital format to analog and vice versa. तो यहाँ पे देखो ये करेक्ट रीजन दिया गया assertion का. फाइन, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट. both A and R are true. Okay, and R is the correct explanation for A.